अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कल बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज प्रांगण में विशाल सभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही मोदी भाजपा की परिवर्तन यात्रा के प्रथम चरण का भी करेंगे समापन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम बघेल ने कसा तंज। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मतलब 3 बड़े वालों से नहीं हो पाया, 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें। 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थी, प्रदेश में चुनाव लड़वाने नेता भी नहीं बचे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की दर्दनाक सड़क हादसे में हुई मौत। वहीं उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में है भर्ती। बिलासपुर से रायपुर आते समय अनुपम की कार को ट्रेलर ने मार दी टक्कर। एक्टर अनुपम भार्गव की मौत से फिल्मी जगत में शोक की है लहर। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बार फिर से मिली बड़ी सफलता। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने दिल्ली की ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ के जेवर की चोरी करने वाले मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को भिलाई और उसके साथी शिवा चंद्रवंशी को बिलासपुर पुलिस ने कवर्धा से किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा गीदम थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। विसर्जन करते समय नाले में डूबने से तुमनार पंचायत सहायक सचिव नारायण कुंजाम की हुई मौत। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है गीदम पुलिस। रायपुर धरसीवा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के नाबालिग लड़के ने किया दुष्कर्म। पीड़ित बच्ची का मेकाहारा हॉस्पिटल में जारी है इलाज, तो वहीं लोगों ने इलाज में लापरवाही का लगाया है आरोप। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है नाबालिग आरोपी। रायपुर टाटीबंध के मरीना बार में शराब के नशे में धुत युवकों के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज हो रहा है वायरल। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी हो गए हैं फरार। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला कर लिया है दर्ज। कोरबा में सीएसईबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया केनाल के पास गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच हुई जमकर चाकूबाजी। पूरी वारदात में चाकू के हमले से एक नाबालिग की मौके पर ही हुई मौत, दूसरा नाबालिग गंभीर रूप से है घायल। वहीं पुलिस मामले की कर रही है जांच। रायपुर धरसीवा थाना क्षेत्र में हाईवा से टकराकर 30 फीट घसीटता गया बाइक सवार। हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। इस दौरान वहां से निकल गया वीआईपी काफिला, लेकिन नहीं मिली मदद। सड़क पर तड़पते हुए युवक ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्मल ड्रोन से हाथियों की निगरानी की गई शुरू। कोरबा में रात में भी की जा रही है हाथियों की ट्रैकिंग। शरीर के तापमान से बना रही इमेज। रायपुर की एक टीम रात में भी हाथियों को कर रही है ट्रैक। सरगुजा जिले के सीतापुर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। डीजे वाहन में सवार होकर युवक लहरा रहा था झंडा। अंबिकापुर उदयपुर वन परिक्षेत्र के जंगल में हाथी देखने की जिद ने एक युवक की ले ली जान। नशे में धुत होकर रात को हाथी देखने के लिए जंगल में घुसे युवक की छत विछत हालत में सुबह मिला शव। हाथी ने पटक पटक कर उतार दिया था मौत के घाट। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बिलासपुर में होगी ऐतिहासिक सभा। वहीं देर रात तक चली भाजपा की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई। भाजपा को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए सहायक साबित होगी ये यात्रा। तो वहीं चंदेल ने कहा कि जल्द आएगी भाजपा की दूसरी लिस्ट। भिलाई में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जांच के दौरान एक महिला के शरीर में मिली 3 किडनी। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी ने कहा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। महिला के शरीर में था इन्फेक्शन और तेज दर्द। यह एक दुर्लभ बीमारी है। दुनिया में है ऐसे 100 मामले। राजधानी में 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई चोरी की घटना। कबीर नगर में सब्जी खरीदने गई महिला के मकान में चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर कर दिए पार। तो वहीं टिकरापारा में गणेश देखने गई महिला के घर अज्ञात चोरों ने 2.25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर चोरी होने की दर्ज कराई शिकायत। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।